इसको देखिए, इसमें सिग्मा एक्स दिया है 200 एम्पियर, जो कि यहाँ पे 200 एम्पियर होगा, और सिग्मा वाई दिया है आपका -100। प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका राइट साइड और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका लेफ्ट साइड। अब टाउ एक्स वाई दिया आपका 100 एम्पियर, तो 100 एम्पियर हो गया। अब आपको टाउ मैक्स निकालना था। टाउ मैक्स का फॉर्मूला पता होगा आपको, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब आप पुट करेंगे यहाँ पे सिग्मा एक्स इक्वल टू 200 माइनस सिग्मा वाई, तो यहाँ पे देखें माइनस जो सिग्मा वाई है आपका माइनस में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसका प्लस 100 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई आपका कितना है 100 एम्पियर प्लस 100 एम्पियर 100 का स्क्वायर, मतलब दोनों का समेशन करने के बाद रूट लेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 180.3 एम्पियर। देखिए इसको डायग्राम से देखिएगा, कुछ ऐसा थोड़ा सा। तो जिसका इसका जो रेडियस होता है वो क्या होता है टाउ मैक्स, ये आपका माहौर सर्किल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो भी इसका रेडियस होगा, इसको क्या बोलते हैं रेडियस को। यहाँ पे आप देखेंगे उसका जो शियर स्ट्रेस दिया है आपका, ये आपका टाउ हुआ, ये आपका, तो यहाँ पे कितना दिया है आपका, देखिए ये आपका दिया है 100 एमपी। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको डायग्राम जो पिछला क्वेश्चन का डायग्राम मैं बना दिया हूँ, इसको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो टाउ एक्स वाई के डायरेक्ट इसको लिखते हैं टाउ एक्स वाई। ये आपका क्या होता है सिग्मा एक्स, ये आपका क्या होगा सिग्मा वाई, और जो एक सेंटर, ये जो पॉइंट हुआ आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये आपका होता है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स मतलब रेडियस, रेडियस का क्या होगा इस चीज का, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक। ए वाला पार्ट आपको पता है, बस ए वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे, तो कैसे फाइंड आउट हुआ ये ए वाला पार्ट, इसको टोटल में से यहाँ तक टोटल सिग्मा एक्स है, टोटल ये आपका सिग्मा एक्स है, और इसको जब माइनस करेंगे माइनस सिग्मा वाई, तो आपको कौन सा पार्ट मिलेगा, ए वाला पार्ट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिलेगी ना। आपको सिर्फ एक पार्ट चाहिए तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ए वाला पार्ट क्या होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2। ए वाला पार्ट मिला, मतलब क्या होगा आपका, देखिए ए आपका टाउ एक्स वाई है, ए वाला पार्ट आपको सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 है। अब आपको इस वाले पार्ट को निकालना है, मतलब टाउ मैक्स को निकालना है, तो बस सिंपल सा वही पढ़े होंगे आप लोग, टाउ मैक्स इक्वल टू ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जैसे इसको मान लीजिए आप सी मानिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो क्या आप पढ़ेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई समझ में नहीं आया। देखिए इस स्टेज पे जो आपका जो भी आपका वैल्यू स्टेज का मिल रहा है वो आपका सिग्मा एक्स होगा, ठीक। सिग्मा एक्स क्या होता है इस साइड होगा, और जो जस्ट उसके जैसे यहाँ से एक आप क्या बोलते हैं उसको डायमीटर खींचेंगे यहाँ से, तो इस साइड जो भी आएगा आपका उससे जस्ट ऊपर पॉइंट लेंगे तो आपका सिग्मा वाई होगा। बस आपको इसी फार्मूले पे आपको टाउ मैक्स निकालना है। टाउ मैक्स एक सिंपल सा रेडियस है, इसको फार्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए। आपको मॉड सर्किल पूरा आपको
जियोमेट्री बन रहा है सर्किल का तो सॉल्व कर लेंगे आप। कैन बीन ड्राइंग, इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला है आपका शेयरर, दूसरा है आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर। अच्छा, बीन ड्राइंग का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे जैसे देखिए सरफेस माइनर हो गया आपका, हुआ। जैसे ही सरफेस माइनर आपका बढ़ेगा आगे की तरफ, अगर ये आपको मशीन जो ये वाली मशीन लगी है लोड करने वाली, अगर मशीन नहीं है आपके पास ये वाली, तो क्या होगा, वो काटते हुए आगे बढ़ती जाएगी। तो जो काट की जो उसका कटिंग पोर्शन है वो क्या होगा, उसी जगह पर रह जाएगा। तो उसको बोलते हैं विंड ड्रोइंग। तो सरफेस माइनर का ये काम है कि वो जैसे सरफेस माइनर दो चीज कर सकती है। एक बार वो काट के डायरेक्ट लोड भी कर सकती है, एक बार क्या काट के वहीं पर रहने भी दे सकती है। मतलब दो टाइप होता है, कटिंग टाइप का, एक डिस्चार्ज टाइप का। अगर यहाँ पर लोडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज कटिंग टाइप। अगर लोडिंग सिस्टम अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज टाइप। तो इसका जो मेन विंड रोइंग का जो मशीन काम करती है वो है आपका सरफेस माइनर। सीरर तो अंडरग्राउंड का है। वो क्या करता है, फेस डायरेक्ट कोयला कट करेगा, डायरेक्ट चेन कन्वेयर पर लोड करेगा और उससे कोयला बाहर आ जाएगा। बकेट व्हील एक्सकेवेटर भी सेम वैसे ही करता है, कोयला कट करेगा, उसके बाद सेल्फ कन्वेयर है, वो सेल्फ कन्वेयर उसका क्या करेगा, डायरेक्ट चल जाएगा आपका मेन कन्वेयर के पास। और स्क्रैपर का तो स्क्रैपर एक अरेंजमेंट है, उसमें आपका एक क्या बोलते हैं उसको, बकेट भी लगा रहता है और ब्लेड भी रहता है। ब्लेड एंड बकेट दोनों रहता है। स्क्रैपर क्या करेगा, जैसे कहीं पर अनइवन ग्राउंड है तो उसको क्या करेगा, उसका जो ब्लेड है उसको क्या करेगा, इससे लूज कर देगा, और जो उसका बकेट है उसको उठा के कहीं अनइवन सरफेस पे, जैसे कहीं पे गड्ढा है, उसको क्या करेगा, वहां पे जाके लेवल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 41 में फॉर ए कॉर्ड ऑफ 60 मीटर कोऑर्डिनेट फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस विल बी। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका 12.5 मीटर, ऑप्शन बी है आपका 10 मीटर, ऑप्शन सी है 15 मीटर, और ऑप्शन डी है आपका 18.75 मीटर। ठीक, तो इसमें क्या है, जैसे आपका रेडियस हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोड, यहाँ से क्या होता है टेंजेंट, और इस वाले पोर्शन क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के पोर्शन को, इस बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं आपका मिड ऑर्डिनेट। ध्यान से देखिएगा इसको। और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, और यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा उसको बोलते हैं आपका, बस इतना चीज आपको पता है तो आप जो भी क्वेश्चन में पूछे, कहीं मान लीजिए, अब देखिए ये वाला होगा आप किसको, ये आप टेंजेंट है, क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, टेंजेंट पूछ सकता है, एपेक्स डिस्टेंस पूछ सकता है, मिड कोऑर्डिनेट पूछ सकता है, रेडियस दिया रहेगा आपका, डिफ्लेक्शन एंगल दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, दो चीज इसमें दिया रहेगा, किसी एक चीज को निकालना रहेगा आपको। एक चीज और पता होना चाहिए कि जो भी आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ बनेगा एक साइड, मतलब टोटल डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर बनेगा। तो इसमें क्या क्या दिया है आपका, फॉर ए कोड ऑफ 60 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया है 60 मीटर। तो एक हाफ दूरी, हाफ डिस्टेंस क्या होगा 30 मीटर होगा। ठीक,
फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस, और ए रेडियस आपका दिया है 50 मीटर। अब इसको फाइंड आउट करना है, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है, मिड ऑर्डिनेट, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अगर आप इसको फाइंड आउट कर देते हैं, देखिए ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। टोटल आपका क्या है, देखिए टोटल तो आपका रेडियस ही है, टोटल आपका रेडियस है मतलब 50 मीटर है। तो आपको सिर्फ इसको फाइंड आउट करना है, और ये वाला चीज आपको दिया है 50, ये आपको 30, ये वाला पोर्शन कितना आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर कितना आएगा 2500 माइनस 900 का रूट, मतलब 40 आएगा ये। तो रेडियस आपका टोटल डिस्टेंस 50 है, 50 में से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे 40, ये वाला डिस्टेंस आपका 10 मीटर आएगा। तो आपका क्या होगा, इक्वल आंसर 10 मीटर। देखिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ कैसे कैसे। पहला देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दिया लेंथ ऑफ, ठीक, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक, अगर इसको आपका लेंथ पूछा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए अगर आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये आपको एंगल पता है θ/2, इसको निकालना है, मतलब इसको टी टी फाइंड आउट करना है आपको। तो कैसे फाइंड आउट होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस होगा, तो tan θ/2 क्या होगा, परपेंडिकुलर टी है और बेस आपका r है, तो टी फाइंड आउट करना है, मतलब r इक्वल टू tan θ/2। अगर आपको टेंजेंट का लेंथ पूछा है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आ जाएगा। ये आपका थीटा जो है आपका डिफ्लेक्शन एंगल। तो इस चीज़ के लिए फॉर्मूला याद नहीं करना, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछ दिया लेंथ ऑफ, अब देखिए लॉन्ग कोड कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक, आपको ये रेडियस पता ही है, एंगल पता है, अगर आप इसको निकाल के डबल कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए ये आपको पता है θ/2, ये आपको r पता है। ठीक, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, मतलब क्या हुआ, ये आपका बेस हुआ, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन इक्वल टू, इसको मान लीजिए x मानते हैं आप, जो भी आप, तो क्या होगा x/r, आपको x निकाल के फिर डबल कर देना था, क्या होगा r sin θ/2 इक्वल टू x। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, देखिए आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन पता चला अभी, इसको पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा, डबल कर देंगे, तो 2x, दोनों साइड 2x, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो लेंथ आपका जो कोड आया 2r sin θ/2। अगर आपको अब मिड ऑर्डिनेट निकालना है, मिड ऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये वाला पोर्शन जो क्वेश्चन ने बोला है अभी मिड ऑर्डिनेट निकालने के लिए, मतलब ये वाला पोर्शन आपको निकालना है, ये वाला पोर्शन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए आपको इस ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक का तो बना लेते हैं पहले अलग से। आपको इसको निकालना है मिड ऑर्डिनेट, ये आपको पता है θ/2, ये आपको पता है रेडियस, ये भी आपका रेडियस ही है। अगर हम रेडियस में से ये वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो देखिए रेडियस में से
तो एम आप इक्वल टू आर माइनस ये वाला पोर्शन मान लीजिए वाई मानता हूँ वाई। तो वाई कैसे निकालेंगे हम, वाई इस वाले पोर्शन को मानते हैं। यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, ये आपको बेस है, आपको हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा कॉस थीटा बाई 2, ये होगा आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। तो आर वाई निकालना है तो आर कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू वाई। तो आर माइनस आर कॉस थीटा बाई 2। अगर आपको मिड ऑर्डिनेट निकालना है तो क्या क्या होगा, दोनों में से आर कॉमन कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। इससे क्या निकलेगा, आपका मिड ऑर्डिनेट निकल जाएगा। और आपका मान लीजिए क्वेश्चन बोल दिया एपेक्स डिस्टेंस निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका टेंजेंट हुआ, यहाँ पे आपका 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे थीटा बाई 2, मतलब क्या हुआ, ए वाला पोर्शन आपका बेस हुआ, ठीक, बेस के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ ये सॉरी थीटा के सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये क्या हुआ आपका हाइपोटेनियस। और क्या देखे थे यहाँ पे ए वाला पोर्शन आपका ये आपका हुआ, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है आपका रेडियस होता है। तो इसमें क्या करेंगे आप, टोटल डिस्टेंस से निकाल के रेडियस माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा अपेक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, बेस पता है और आपको निकालना है हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई 2 आर, और टोटल को एच मानता हूँ, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, तो एच इक्वल टू क्या आएगा, आर कॉस नीचे रहेगा कॉस थीटा बाई 2, तो एच इक्वल टू आर क्या होगा, सेक थीटा बाई 2। तो एपेक्स डिस्टेंस क्या होगा, एपेक्स डिस्टेंस टोटल में से मतलब आर सेक थीटा बाई 2 में से माइनस कर देंगे इस रेडियस को, तो आपका ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो आर दोनों में से कॉमन कीजिए, क्या बचेगा, सेक थीटा बाई 2 माइनस 1, यहाँ से एपेक्स डिस्टेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखिए, मैं फॉर्मूला वाइज सॉल्व करता हूँ। देखिए मिड ऑर्डिनेट का, मिड ऑर्डिनेट आपका ए वाला पोर्शन होगा ना, ए वाला यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। अब देखिए मान लीजिए सेंटर है, सेंटर से जो रेडियस तो सेम रहेगा, ठीक, तो यहाँ से जो कोड का एक साइड खींच रहे हैं इस, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिड ऑर्डिनेट, ठीक। ये आपका रेडियस हुआ, ये भी आपका टोटल, ये जो पोर्शन है ये भी आपका रेडियस है, ठीक। अगर इस टोटल रेडियस में ए वाला पोर्शन माइनस कर देंगे, यहाँ तक का पोर्शन टोटल रेडियस में से, ए वाला पोर्शन ही मिल जाएगा आपको। तो सेम वैसे ही किया हूँ मैं, देखिए टोटल रेडियस में से माइनस किया हूँ ए वाला पोर्शन, वाई वाला पोर्शन, मतलब इस वाले पोर्शन को मैं माइनस किया हूँ ए वाले पोर्शन को, मतलब कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हुआ, वाई, वाई मतलब बेस डिवाइड बाई आपका हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है ना इक्वल टू आपका बेस बाई हाइपोटेनियस। तो वाई को फाइंड आउट करना है, तो वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2, वही किया हूँ मैं, टोटल में से आर कॉस थीटा बाई 2 को माइनस किया हूँ, तो मिड ऑर्डिनेट यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा आपको। हम देखिए फॉर्मूला वाइज सॉल्व करते हैं इसको। मेथड सेकेंड, मिड ऑर्डिनेट के इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू 1 माइनस कॉस, और जो लॉन्गेस्ट कोड इक्वल टू क्या दिया है, और क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2, और इसका 60 दिया है, 2 इंटू आर आपको क्या दिया है 50 इंटू साइन थीटा बाई 2। यहाँ से जब आप
थीटा फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा आपका साइन थीटा बाई 2 3/5। तो यम इक्वल टू आर आपका दिया है 50, 1 माइनस थीटा, क्या हमें थीटा बाई 2 चाहिए, थीटा बाई 2 आएगा आपका 36.86। तो क्या आएगा कॉस 36.86। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको आएगा 10 मीटर। फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर ज्योमेट्री समझ में आ रहा है ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। 42 में है आपका NSDL of 1 ton operates with a cycle time of 6 मिनट। एक SDL है जो कि इसका कैपेसिटी कितना है 1 टन है और उसका साइकिल टाइम है 6 मिनट। ठीक, और दिया है द डायमेंशन ऑफ हिज विथ एन एवरेज पुल ऑफ 1.2 मीटर इज 0.8 टन पर मीटर क्यूब। The time required by the SDL ship to lift all the prepared coal। सबसे पहले देखेंगे कितना कोल का प्रोडक्शन हो रहा है एक शिफ्ट में, उसके कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे साइकिल टाइम, तो आपका निकल जाएगा कितने घंटे लगेगा आपको वहां से कोयले को हटाने में। तो कितना एक शिफ्ट में प्रोडक्शन हो रहा है उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोडक्शन पर शिफ्ट कितना हो रहा है 4 मीटर विड्थ, 3 मीटर हाइट इंटू पुल कितना हो रहा है आपका 1.2 मीटर। मतलब ये इतना मीटर क्यों आपका कोयला निकल रहा है एक ब्लास्ट पे। ठीक, और यहाँ पे बोला है 5 ब्लास्ट पर डे हो रहा है, इंटू करेंगे इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से, मतलब 0.8 से, तो आपका इतना टन कोल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 57.6 टन कोल प्रोड्यूस हो रहा है एक शिफ्ट में। लेकिन क्या बोला है जो उसका कैपेसिटी है एसडीएल का, एक बार में सिर्फ 1 टन ही ले जा सकता है वो। तो 57.6 टन ले जाने में कितना समय लगेगा पूछा है उसको, जहाँ से कोल ब्लास्ट हो रहा है उसको 57.6 टन हटाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 6 मिनट में ले जा रहा है वो, 1 टन ले जाने के लिए समय लग रहा है उसको 6 मिनट का। तो वही अगर 57.6 टन हो जाएगा कितना होगा समय, 6 इंटू 57.6। लेकिन पूछा किसमें है, घंटे में पूछा है, कितने आर लगेगा 10 होगा यहाँ पे और पॉइंट इस साइड आ जाएगा तो 5.76 आर, मतलब 5.76 घंटे लगेगा उसको शिफ्ट करने में। सबसे पहले प्रोडक्शन फाइंड आउट किए कितना टन प्रोडक्शन हो रहा है, फिर आपको कैपेसिटी का पता है कि 1 टन ले जा सकता है आपका एसडीएल। वो भी जो ड्यूरेशन है साइकिल टाइम उसका 6 मिनट का है, तो 6 मिनट में 1 टन, तो 57 में कितना समय लगेगा, बस सिंपल सा ज्योमेट्री है। तो चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43। 43 में है आपका एक 30 मीटर लॉन्ग स्टील टेप स्टैंडर्ड 100 न्यूटन was
used for measuring baseline लेंथ कितना है 1500 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है आपका ए, और यंग मॉडुलस दिया है आपका, यंग मॉडुलस इक्वल टू ई। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है 100 इंटू 1500 डिवाइड बाई ए ई। ऑप्शन बी दिया है 150 इंटू 1500 डिवाइड बाई ए ई। थर्ड ऑप्शन दिया है 50 इंटू 1500 डिवाइड बाई ए ई। और लास्ट ऑप्शन है आपका 250 इंटू 1500 डिवाइड बाई ए ई। बताइए क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 43 का। बताइए 43 का क्या होगा। ये 30 मीटर लॉन्ग स्टील टेप और उसका जो पुल है, स्टैंडर्ड पुल है जो उसका टेप का 100 न्यूटन है। लेकिन जब मेजर कर रहे हैं किसी लेंथ को जिसका लंबाई 1500 मीटर है, तो मेजर करते समय उसका जो पुल एग्जर्ट कर रहे हैं 150 न्यूटन का पुल एग्जर्ट कर रहे हैं। तो कितना करेक्शन होगा, करेक्शन ड्यू टू पुल, उसको आपको बताना है। कौन सा करेक्ट है बताइए जल्दी। इसको भी आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, फिर भी पता पता कर सकता है। बाई हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, यंग मॉडुलस आता है। ठीक, यह क्या है आपका स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। वही आपको पूछा है, चेंज इन लेंथ पूछा है इस क्वेश्चन में। बस क्या है आपका पी एल बाई ए इक्वल टू डेल एल। पी क्या है इसमें, इसका इसमें डिफरेंस बताना है। पीएम मतलब मेजर करते समय कितना पुल लगा रहे हैं, माइनस उसका स्टैंडर्ड पुल कितना था, इंटू एल डिवाइड बाई ए ई। पीएम कितना है आपका इसमें, मेजर करते समय 150 माइनस उसका स्टैंडर्ड है 100 डिवाइड बाई ए ई। एल आपका क्या है 1500। तो 150 में 100 घटेगा, कितना बचेगा 50 डिवाइड बाई ए ई इंटू 1500। देख लीजिए कौन सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। इसमें किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 43 में हर चीज में फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। हाँ ये चीज आया कहाँ से। वैसे भी इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको मेजर माइनस स्टैंडर्ड माइनस करते तो 50 आता है। इसके बाद तो सब ऑप्शन लगभग मैच हो जाते। 50 किसमें है, इसको मैच करते डायरेक्ट आप चूज कर सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में है आपका द सेल वैल्यू ओपन पिट माइन इज आरएस कास्ट ऑफ माइनिंग excluding stripping ratio, sorry stripping cost is RS 4250 per ton. If the cost of stripping is RS 1500 per meter cube, स्ट्रिपिंग रेशियो ब्रेक इवन। स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिवाइड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। स्ट्रिपिंग कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है आपका, रेवेन्यू
कितना आपका पैसा मिल रहा है माइनस कितना आपका खर्चा हुआ, रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कास्ट। बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम 1 टन ऑफ ओर माइनस प्रोडक्शन कास्ट डिवाइड बाय स्टिपिंग कास्ट पर मीटर क्यूब। स्टिपिंग कास्ट पर मीटर क्यूब। तो रेवेन्यू कितना हो रहा है आपका, रेवेन्यू मतलब कितने में उसको सेल कर रहे हैं, जो भी आपका ओर है उसको 8000 है, माइनस प्रोडक्शन कास्ट लग रहा है 4250 रुपये। कास्ट ऑफ माइनिंग मतलब उसको माइन करने में कितना खर्चा हो रहा है, वही आपका प्रोडक्शन कास्ट हुआ, तो कितना दिया है 4250 रुपये। स्ट्रिपिंग कास्ट दिया है आपका 1500 रुपये पर मीटर के, तो 1501 हुआ। तो BESR क्या होगा आपका, ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 44 में किसी को डाउट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 में है आपका द बियरिंग ऑफ टू inaccessible S1, इसका स्टिंग दिया है आपका, स्टिंग दिया है 500 मीटर और नॉर्थिंग दिया है आपका, नॉर्थिंग दिया है आपका 500 मीटर। जो S1 स्टेशन है उसका 2 पॉइंट है 500 इंटू 500 कमा 500, और स्टेशन 2 का जो आपका है स्टिंग दिया है आपका इसका 600 मीटर और नॉर्थिंग दिया है आपका फ्रॉम स्टेशन 3 वेयर ऑब्जर्व्ड एज एंड 153 डिग्री 26 मिनट respectively. The independent sting of station 3 is, कॉल आ रहा है क्या डिलीवरी है भैया? हाँ 730665। इसमें पूछा है इंडिपेंडेंट स्टिंग ऑफ स्टेशन 3 पूछा है। इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 450, ऑप्शन बी दिया है आपका 570.7, ऑप्शन सी दिया है आपका 550, ऑप्शन डी दिया है आपका 650। तो यहाँ पे 3 स्टेशन है। स्टेशन 1 का आपका पॉइंट दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया है स्टेशन 1 का, स्टेशन 2 का भी कोऑर्डिनेट दे दिया है, और स्टेशन 3 से उसका डायरेक्शन दिया है, किस डायरेक्शन पे है। मान लीजिए कोई यहाँ पे पॉइंट है 550, सॉरी कितना है 500 और 500, ये आपका क्या है स्टिंग है, ये आपका नॉर्थिंग है। यहाँ पे मान लीजिए 500 500 500, ये आपका स्टेशन 1 होगा, ठीक। तो स्टिंग देखिए स्टेशन 1 का दिया है 500 500, ठीक। स्टेशन 2 का क्या दिया है 600 450, मतलब
ईस्ट साइड इसका वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन नॉर्थ साइड इसका वैल्यू कम हो रहा है। तो क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या करता हूँ 450। देखिए ईस्टिंग में बढ़ा है और नॉर्थिंग में कम हुआ है। अब कोई स्टेशन 3 है यहाँ पे, इसको सोचना पड़ेगा कि स्टेशन कहाँ पे लेना है। स्टेशन कहाँ पे लेना है 225 डिग्री, मतलब स्टेशन 1 है, ये आपका स्टेशन 2 है, स्टेशन 3 है। आपको इस जगह इसको ऐसा पुट करना है कि जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट से मैच करे। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड या थर्ड कोऑर्डिनेट से मैच करेगा ये आपका स्टेशन 1। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 90, 90, 180, 180 प्लस 45 करेंगे तो 225 आएगा। इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसा अरेंज करना है कि थर्ड कोऑर्डिनेट से ही मैच करे। और इसका क्या करना है, स्टेशन 2 को और सेकंड कोऑर्डिनेट से आना चाहिए, क्योंकि 180 से कम है यहाँ पे देखिएगा। ठीक, 180 से कम है तो मान लीजिए आपका देखिए ये आपका कितना हुआ 153 डिग्री 26 मिनट, और टोटल ए वाला एंगल कितना है 225 डिग्री। ठीक, जब ए 225 है यहाँ से यहाँ तक, ए वाला एंगल कितना होगा, सॉरी टोटल 225 है तो ए वाला बीच वाला वैल्यू कितना होगा -180 करेंगे, मतलब ए वाला इस साइड का पोर्शन माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। मतलब यहाँ तक ए वाला जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। अगर ए 45 है तो ए भी आपका 45 डिग्री होगा। यहाँ पे कितना है 153 डिग्री 26 मिनट। अगर टोटल देखिए यहाँ तक आपका क्या है 153 डिग्री 26 मिनट, टोटल तो 180 होता है। जब 180 से इसको माइनस करेंगे, 180 से जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ए वाला एंगल 26 डिग्री 34 मिनट। अगर ए वाला एंगल आपका 26 डिग्री 34 मिनट है, ए वाला भी एंगल क्या होगा 26 डिग्री 34 मिनट होगा। बस हो गया काम इसका, मेन आपको एंगल निकालना था। अब मान लीजिए इस लाइन को L1 मानते हैं, इस लाइन को L2 मानते हैं। ठीक, इसको L1, इसको L2। अब मेरे को यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे, देखिए L1 अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक पॉइंट तो 500 है ही, तो 500 प्लस L1 cos 45, L1 cos 45 करेंगे तो आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका, ये डिस्टेंस आप ए वाला डिस्टेंस L1 है, तो ए वाला डिस्टेंस क्या होगा आपका, सॉरी आपको ए वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, ये कितना होगा L1 cos 45, मतलब ये टोटल 500 है, 500 में L1 cos 45 जोड़ेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे ना। 500 में L1 cos 45 मतलब ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि एंगल 45 है, डिस्टेंस ए वाला L1 है, तो ए वाला क्या होगा आपका L1 cos 45, तो किसके बराबर होगा, अब देखिए 450 प्लस, मतलब ए वाला डिस्टेंस 450 है, प्लस करेंगे L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट, फिर भी यहाँ तक पहुँचेंगे ना। ये L2 सॉरी 450 प्लस ए वाला डिस्टेंस जो आपका होगा, ए वाला डिस्टेंस ये क्या होगा L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट।
क्या होगा यहाँ पे L1 cos 45 माइनस L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट इक्वल टू, जब इस साइड आएगा 500 तो कितना बचेगा -50। ये आपका नॉर्थिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ईस्टिंग ऑफ S3 कैसे आएगा, आपको यहाँ तक पहुँचना है ईस्टिंग साइड, तो कैसे पहुँचेंगे, देखिए 500 में प्लस करेंगे ए वाला पोर्शन क्या है आपका L1 साइन 45 प्लस करेंगे L1 साइन 45, ठीक, इक्वल टू क्या होगा 600। यहाँ पे आप 600 है, कुछ पार्ट माइनस करेंगे तभी तो यहाँ तक पहुँचेंगे, ये वाला पोर्शन यहाँ तक माइनस, कितना माइनस करेंगे L2 साइन 26 डिग्री 34 मिनट L1 साइन 45 प्लस L2 साइन 26 डिग्री 34 मिनट, जो 600 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 100। ये आपका इक्वेशन सेकेंड, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। डायग्राम कंफ्यूजिंग, ड्रा क्लियरली बनाता हूँ। ये तो पता है आपको ना, ये आपका ईस्टिंग हुआ, ये तो कम पता है, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। आपका यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहीं पे ना आपका 500 कहाँ 500, यहाँ पे क्या है स्टेशन 1, इसका कितना कोऑर्डिनेट 500 कहाँ 500, ठीक। दूसरा क्या है एक, तो इतना छोटा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, डायग्राम भी छोटा बन जाएगा। सब पॉइंट ना लेके मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए आपका 500 गामा 500 है, 600 गामा 450 है, ये आपका स्टेशन 1 है, ये आपका स्टेशन 2 है। अब इन दोनों स्टेशन को क्या कर रहे हैं, स्टेशन 3 से हम देख रहे हैं, ठीक। स्टेशन 3 कहाँ पे है, वो आपको क्वेश्चन में बोला है क्या कि जब स्टेशन 3 से हम स्टेशन 1 को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 225 डिग्री का, 225 डिग्री का बन रहा है, मतलब 80 प्लस 80 ये हुआ प्लस 45 ये हुआ, मतलब 225 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है स्टेशन 3 के लिए, सर स्टेशन 1 पर, स्टेशन 3 से। लेकिन स्टेशन 2 पर कितना एंगल बन रहा है, स्टेशन 1 पे आपका एंगल बन रहा है 153 डिग्री 26 मिनट, यहाँ पे बन रहा है 153 डिग्री 26 मिनट, ये वाला एंगल। टोटल जो एंगल है आपका 225 डिग्री। अब देखिए अगर टोटल 225 है आपका, टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्री ही होगा ना। तो टोटल 225 है, टोटल 225 में 180 माइनस करेंगे इसको, ये वाला पोर्शन, तो 25 डिग्री यहाँ पे बचेगा। अगर यहाँ पे 25 है तो इस साइड भी क्या होगा 25 डिग्री ही बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर टोटल 180 है, 180 में से आपका ए वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल माइनस करेंगे तो ए वाला एंगल मिलेगा, तो वो कितना आ रहा है आपका, ए वाला एंगल आएगा आपका 26 डिग्री 34 मिनट, ठीक। अगर ए वाला एंगल इतना है इस साइड का, तो इस साइड का एंगल जो भी होगा आपका 26 डिग्री 34 मिनट होगा, ठीक। और क्या है, इस लाइन को L1 मानिए और इस लाइन को L2 मानिए। इस लाइन की लंबाई कितना है L1 है और इस लाइन की जो लंबाई है L2 है।
देखिए ये आपका क्या होगा, L1 cos 45, ये वाला आपका डिस्टेंस होगा L1 sin 45, ठीक। और ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, L2 sin 26 डिग्री 34 मिनट, और ये वाला आपका होगा L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट। बस इतना समझना था, बाकी आप तो बस हो गया। हाँ, ये आपका S3 पॉइंट है, तो S3 का नॉर्दिंग क्या होगा, नॉर्दिंग ऑफ, मान लीजिए आपको यहाँ तक पहुँचना है, मतलब इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक पहुँचे तभी तो इसका नॉर्दिंग पहुँचा, तो कैसे पहुँचेंगे, यहाँ तक आपका डिस्टेंस 500 है, 500 में इसको ऐड करेंगे L1 cos 45 इक्वल टू कितना होगा, अगर इस 450 में ऐड करते हैं, 450 में कितना ऐड करेंगे, इस वाले डिस्टेंस को, यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है, L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट, मतलब नॉर्दिंग तो हो गया है स्टेशन 3 का। अगर स्टिंग निकालना है उसी स्टेशन का, तो कैसे निकालेंगे, स्टिंग ऑफ स्टेशन 3 वो कैसे निकलेगा, अगर 500 में कितना जोड़ेंगे, यहाँ तक तो 500 आ गया, ये डिस्टेंस 500 है, अब ये वाला डिस्टेंस ऐड करेंगे, ये वाला डिस्टेंस, वो वाला डिस्टेंस कितना है, L1 sin 45, L1 sin 45, ठीक। वो किसके बराबर है, देखिए टोटल डिस्टेंस आपका 600 है, 600 में से माइनस करेंगे इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ तक आ जाएंगे ना, वो कितना है, L2 sin 26 डिग्री 34 मिनट। बस हो गया, अब इसको सॉल्व करना है आपको, जल्दी बताइए, समझ में आया यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए ये वाला समझ में आया यहाँ तक, नहीं आया फिर बताइए, फिर समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन लीजिए, बस समझना है आपको। तो पहले क्या आया था, L1 cos 45 500 प्लस L1 cos 45 इक्वल टू 450 प्लस L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका L1 cos 45 माइनस L2 cos 26 डिग्री 34 मिनट इक्वल टू क्या आएगा, -50। ये आपका इक्वेशन हो N1 हुआ, या तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं आगे। L1 cos 45 माइनस 0.8944 L2 इक्वल टू -50, इक्वेशन 1। जब इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आपका ये चीज आएगा। दूसरा इक्वेशन क्या है, ये नॉर्दिंग के केस में हो गया, और ईस्टिंग के केस में क्या था, आया था मेरा 500 प्लस L1 sin 45 इक्वल टू 600 माइनस L2 sin 26 डिग्री 34 मिनट, क्या हुआ, L1 sin 45 प्लस L2 sin 26 डिग्री 34 मिनट इक्वल टू क्या आएगा, 100। तो क्या हुआ, L1 sin 45 प्लस होगा 0.447238 L2 इक्वल टू 100, इक्वेशन 2 हुआ। अगर इक्वेशन 1 से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 से 2 को घटाते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटाते हैं, क्या होगा, यहाँ पे माइनस लगेगा सभी में, तो क्या होता है, cos 45 इक्वल टू क्या होता है, sin 45 होता है, याद पता होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, साइन, और देखिए साथ साथ लिखते हैं, L1 cos 45 माइनस 0.8944 L2 इक्वल टू -50, माइनस करना है इसको,
L1 साइन 45 माइनस 0 पॉइंट माइनस करना है ना 0.447238 L2 इक्वल टू -100 माइनस करना है तो ये वाला टर्म खत्म होगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आएगा यहाँ पे -1.34 L2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -150 माइनस से माइनस खत्म L2 का वैल्यू आया आपका 111.8 ठीक L2 का वैल्यू क्या आया है 111.8 अब देखिए L2 का वैल्यू कितना आया 111.8 आया L2 इक्वल टू 111.8 तो आपको यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करेंगे उसके लिए 600 में माइनस करेंगे L2 साइन 26 डिग्री 34 मिनट कितना आएगा 600 माइनस 111.8 इंटू साइन 26 डिग्री 34 मिनट तो कितना आएगा 600 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50 तो क्या आएगा आपका ईस्टिंग 550 मीटर तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ेंगे डाउट हो तो बताइए नहीं आगे बढ़ते हैं जल्दी बताइए 45 आया समझ में 46 द लोकल मीन टाइम बताइए डाउट है या क्लियर है 45 एट ए प्लेस local mean time at a place located 90 degree 90 degree 40 minute east 6 hour and 30 minute and the standard meridian is standard 82 degree 30 minute east is इसमें 4 ऑप्शन है पहला दिया है IR ऑप्शन सी है आपका 7 hour 2 minute and 40 second और लास्ट ऑप्शन है 6 hour to calculate the local mean time LMT equal to 90 degree 40 minute east of the standard meridian the time इसमें क्या करेंगे बी एड द टू द स्टैंडर्ड टाइम ईस्ट है तो क्या करेंगे इसमें जो भी आपका टाइम डिफरेंस आएगा उसको ऐड करेंगे तो लोकल मीन टाइम कैसे निकलेगा लोकल मीन टाइम स्टैंडर्ड टाइम प्लस टाइम डिफरेंस क्या पता है मेरे को वी नो दैट एच याद रखिएगा 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है और 1 मिनट इक्वल टू 4 सेकेंड होता है 1 सेकेंड इक्वल टू 1/15 सेकेंड
डिफरेंस देख लीजिए कितना कितने का डिफरेंस है इसमें। एक है क्या 90 डिग्री 40 मिनट, और एक का है आपका -82 डिग्री 30 मिनट का। इतने का डिफरेंस है। तो कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 8 डिग्री 10 मिनट का। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या बोला 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो यहाँ पे 8 डिग्री है मतलब 32 मिनट होगा। और क्या मैं बताया 1 मिनट इक्वल टू 4 सेकेंड, यहाँ पे 10 मिनट है मतलब 40 सेकेंड। तो टाइम डिफरेंस कितना है टोटल अपना? टाइम डिफरेंस आपका आया 32 मिनट और 40 सेकेंड का। स्टैंडर्ड टाइम दिया है आपका 6 आवर एंड 30 मिनट। इसमें ऐड करेंगे आप 32 मिनट एंड 40 सेकेंड। कितना होगा? हाफ आवर यहाँ पे है और 32 मिनट पे यहाँ पे है, मतलब 1 घंटे से हुआ, मतलब 7 घंटा 2 मिनट हो जाएगा और 40 सेकेंड हो जाएगा। 7 घंटे 2 मिनट और 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 47 में है आपका द लेटीट्यूड डिपार्चर ऑफ ए लाइन ए बी आर +78 मीटर एंड -45 मीटर, -45 मीटर रिस्पेक्टिवली। लेटीट्यूड और डिपार्चर इसका दे दिया है। पूछा क्या है? द होल सर्किल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। होल सर्किल बियरिंग ऑफ लाइन ए बी पूछा है इसमें। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है आपको 150 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है आपका 210 डिग्री, लास्ट ऑप्शन दिया है आपका 330 डिग्री। देखिए आपका क्या दिया है, लेटीट्यूड मतलब यल कॉस थीटा दिया है आपका 78, और यल साइन थीटा दिया है आपका -45.1। इसको सॉल्व कीजिए, थीटा का वैल्यू बताइए क्या आएगा। देखिए इसको इस वाले से 1/2 कीजिए, क्या आएगा आपका एल से एल खत्म हो जाएगा, साइन डिवाइड बाई कॉस आपका tan थीटा आएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0.57 नेगेटिव में आएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा -30 डिग्री। तो माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो +360 कीजिए तो आपका 330 डिग्री तो आ जाएगा इससे। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे आपका लेटीट्यूड पॉजिटिव दिया है और डिपार्चर नेगेटिव दिया है, मतलब इस कोऑर्डिनेट में होगा। यहाँ पे लेटीट्यूड पॉजिटिव होता है और डिपार्चर नेगेटिव होता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे डिपार्चर पॉजिटिव लेटीट्यूड नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। ठीक, तो इसमें क्या बोला है, आपका लेटीट्यूड पॉजिटिव दिया है और डिपार्चर दिया है, तो इसमें आपका इस कोऑर्डिनेट में आपका होगा एंगल। वो कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो होल सर्किल बेयरिंग क्या होता है, नार्दिंग से उसका एंगल कितना बन रहा है इस लाइन का, नार्दिंग से कितना बनेगा 360 में से -30 करेंगे तो आपका क्या आएगा 330 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका आप ट्रेवर्स लाइन is between 90 degree and to 180 degree. Then ऑप्शन ए है आपका लेटीट्यूड क्या है, लेटीट्यूड पॉजिटिव कामा डिपार्चर यहाँ पे नेगेटिव। ऑप्शन बी दिया है आपका डिपार्चर पॉजिटिव दिया है और लेटीट्यूड नेगेटिव दिया है। ऑप्शन सी दिया है दोनों को पॉजिटिव। ऑप्शन डी दिया है आपका दोनों को नेगेटिव। इसका बताइए क्या होगा करेक्ट। 48 का बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए। 48 का जस्ट पीछे साइड में बताया हूँ। 47 में हार्ड एक्सकेवेटिंग वाइड सेक्शन of material in bucket wheel excavator is पहला दिया है आपका टेरेस कट, दूसरा दिया है आपका ड्रॉप कट और लास्ट ऑप्शन दिया एक्सटेंडेड बेंच कट। एक्सटेंडेड आप लोग जल्दी बताइए 48 का क्या होगा करेक्ट आंसर। When the whole circuit bearing of a traverse line is between 90 to 180 degree, then क्या होगा। लेटीट्यूड पॉजिटिव होगा, डिपार्चर नेगेटिव होगा, डिपार्चर पॉजिटिव लेटीट्यूड नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी बताइए सभी लोग। अभी जस्ट पिछले साइड में बताया फिर भी गलत बताए हैं आप। मैंने क्या बोला ये डिपार्चर होता है, ये आपका लेटीट्यूड होता है। तो ऊपर साइड जो भी जाएगा आपका पॉजिटिव होगा लेटीट्यूड में, और डिपार्चर का एक्स एक्सिस इस साइड रहेगा आपका, तो इस साइड पॉजिटिव रहेगा डिपार्चर, इस साइड लेटीट्यूड पॉजिटिव, और इस साइड डिपार्चर हो गया तो नेगेटिव, इस साइड अगर लेटीट्यूड हो गया तो नेगेटिव। तो लेटीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा डिपार्चर पॉजिटिव होगा और लेटीट्यूड नेगेटिव होगा, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा लेटीट्यूड पॉजिटिव होगा बट डिपार्चर आपका नेगेटिव होगा। तो कौन से कोऑर्डिनेट में है 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में क्या है आपका डिपार्चर पॉजिटिव है लेटीट्यूड नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना। यहाँ पे ये किस हिसाब से हो रहा है आपका देवांशु, ये कैसे होगा इसका। अगर आपको बेसिक नहीं बन रहा है फिर तो दिक्कत है। अभी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है फिर भी आपसे नहीं बन रहा है चीज, समझ सकते हैं अपने बारे में ना। आप लोग अब कभी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए ना। जस्ट पिछले साइड में मैं बताया इस चीज को, फिर भी आपको डाउट नहीं होगा उस समय कि पूछ लो। इसमें देखिए मेथड ऑफ वर्किंग विद सुटेबल फॉर एक्सकेवेटिंग वाइड सेक्शन ऑफ मटेरियल इन बकेट व्हील एक्सकेवेशन। तो बकेट व्हील क्या करता है, दो कट से निकालता है, एक टेरेस कट होता है एक ड्रॉप कट होता है। ये होता है बकेट व्हील के द्वारा। ठीक, टेरेस कट में क्या होता है स्लाइस में कट होता है जो उसका थिकेस्ट होता है पोर्शन और टॉप में होता है। और जैसे स्लाइस में मतलब जैसे आपका कोई ये बेंच हो गया तो स्लाइसेस में कट करता है, पहले छोटा पोर्शन फिर बड़ा फिर ऐसे। मतलब ये होता है आपका टेरेस कट। और ड्रॉप कट में क्या होता है जैसे आपका बेंच हो गया डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक कट कर देगा, यह होता है आपका ड्रॉप कट।
तो वाइड सेक्शन निकालना है तो कौन सा कट होगा आपका? ड्रॉप कट होगा इसका। ठीक, कुछ है बोला ना वाइड सेक्शन के लिए। वाइड सेक्शन के लिए क्या होगा? एक ड्रॉप कट होगा डायरेक्ट ऊपर से नीचे के लिए, वाइड सेक्शन निकलेगा इससे, तो आपका क्या होगा? 49 का ड्रॉप कट। अगर आपसे नहीं आ रहा तो नहीं पूछ रहे हैं, फिर तो दिक्कत है आप में। अगर आप नहीं आ रहा फिर भी नहीं पूछ रहे हैं, अगर आपसे बन रहा है फिर बता नहीं रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है आपको? बन रहा है तो बताइए। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछेंगे तभी क्लियर होगा वो। जब तक नहीं पूछेंगे और सिर्फ ज्वाइन करने से नहीं बनने लगेगा। यहाँ देख रहे हैं, देखते समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ इस तरह से हुआ है। लेकिन जब से खुद से ट्राई नहीं करके अगर उसको नहीं पूछ रहे हैं जो भी डाउट जनरेट हो रहा है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग। पहला पोर्शन है मशीन, दूसरा है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट, पहला मशीन है आपका स्क्रैपर, दूसरा है आपका सीरर, थर्ड है आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर, बकेट व्हील एक्सकेवेटर, और लास्ट है आपका रोप सोवेल। ये डीपर स्टिक, डीपर स्टिक, फिर दिया कॉल, फिर बॉल। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 1 का ए होगा, 2 का सी होगा, बंद कर दीजिए। उसके बाद थर्ड का क्या दिया है? थर्ड का डी और फोर्थ का बी। ऑप्शन बी है आपका 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का बी। थर्ड है आपका 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए, और लास्ट ऑप्शन है 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का डी। इसका बताइए क्या होगा 50 का? कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 50 में? फिफ्टी का बताइए क्या होगा? अब देखिए बॉल क्या होता है, एक चीज सबको पता होना चाहिए। बॉल होता है क्या, तभी तो मैच आप मैच कर पाएंगे। क्या होता है? मेन पार्ट ऑफ स्क्रैपर। मेन पार्ट ऑफ स्क्रैपर, scraper that collect and carry the material। मतलब बॉल क्या है? मेन पार्ट ऑफ स्क्रैपर है, जो कैसा काम फंक्शन क्या है? कलेक्ट करना और कैरी करना मटेरियल को। दूसरा क्या है आपका? डीपर स्टिक दिया है। डीपर स्टिक क्या होता है? इट कनेक्ट द डीपर
डिपर को क्या बोलते हैं? बकेट भी बोलते हैं। टू द बूम इन ए रोप सॉवेल, मतलब डिपर स्टिक का काम क्या है? बूम जो भी उसका बूम है या बूम से बकेट को कनेक्ट करने का जो बीच में आपका स्टिक लगा है उसको बोलते हैं डिपर स्टिक रोप सॉवेल में। अब क्या है कॉल? कॉल क्या है? इन ए शेयरर used in long wall protective call is a protective cover cover guiding pole onto the conveyor। और लास्ट क्या बचा आपका? ड्रिबल बेल्ट। ड्रिबल बेल्ट ये क्या होता है? और फाइन मटेरियल। देखिए क्या है, बॉल क्या है? मेन पार्ट ऑफ स्क्रैपर है। तो सबसे पहले क्या है, बॉल को स्क्रैपर से मैच कीजिए, बॉल स्क्रैपर को बॉल से मैच कीजिए। दूसरा क्या है? डिपर स्टिक, इसका काम क्या है? रोप सॉवेल में बूम और बकेट को कनेक्ट करने का काम करता है। तो डिपर स्टिक हो गया आपका रोप सॉवेल में। बाकी सीरर में क्या होता है? कॉल होता है। कॉल क्या करता है? जैसे कोई सीरर चल रहा है आपका, यहाँ पे कोई कोयला मान लीजिए कि कोयला कट करके गिर रहा है, अगर उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रॉब्लम माउंटेड होता है, तो यहाँ पे अगर कोयला बड़ा लंपी कोल गिरा है यहाँ पे, तो क्या करेगा है? इसको बाधा करेगा आगे 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 पीछे होने में। तो कॉल क्या करता है? इसके जो भी यहाँ पे जिस पे चल रहा है उस पे क्या, जो भी आपका कोयला है उस पे ना गिरे, तो इसका काम कौन करता है? कॉल। तो सीयर का हो गया कॉल। तो बकेट भी कौन बचा? ड्यूल बेल्ट। तो देख लीजिए फर्स्ट का क्या हुआ आपका? फर्स्ट का डी, तो बी और सी में दिया है। इसके बाद 2 का सी होगा, फिर 3 का ए, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 50 का बी, हाँ सही है आपका, 50 का बी होगा। तो सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप जो भी आपका मशीनरी पढ़ रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ये तो जो मैं बताया अभी सब इम्पोर्टेंट ही हैं। कॉल, बॉल, डिपर स्टिक, ड्यूल बेल्ट, ये चीज़ आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनना चाहिए। जो चीज़ आप जिस मशीनरी के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको खोलिए गूगल पे, उसका इमेज देखिए, समझिए अच्छे से। क्योंकि माइंड मेथड में मशीनरी ही ज़्यादा, बहुत सारे ज़्यादा है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। डार्सी लॉ, फ्लो, द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, पहला ऑप्शन दिया है। अगर यहाँ आपको डार्सी लॉ पता होगा तो इसको मैच कर देंगे, बाकी नहीं पता होगा तो बैठे रह जाएंगे। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ऑप्शन सी है आपका कोहेजन, और लास्ट ऑप्शन है आपका
स्टेबिलिटी नंबर। तो आपको डार्सी लॉ के बारे में पता होना चाहिए। डार्सी लॉ होता क्या है? डार्सी लॉ क्या होता है? Q इक्वल टू के आई ए। Q क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, इक्वल टू के आई ए। यहाँ से एरिया इंटू एरिया खत्म हो गया, तो वेलोसिटी इक्वल टू के और आई। इसमें क्या बोला है? वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू के और आई के प्रोपोर्शनल है। के क्या है आपका? हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। आई क्या है आपका? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बताइए आप तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं तो सब कुछ लिखा दिया, फिर भी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। होता है द चेंज इन हाइड्रोलिक हेड पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। बस आपको अगर फार्मूला पता है, डार्सी लॉ के बारे में पता है, तो क्वेश्चन में कुछ दिया रहो तो सॉल्व ही कर लेंगे। बस पता होना चाहिए डार्सी लॉ होता क्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर लोडिंग एंड हॉलिंग। पहला दिया है सोवेल कैपेसिटी। सोवेल का कैपेसिटी दिया है आपका। दूसरा दिया डंपर का कैपेसिटी दिया है आपका। डंपर कैपेसिटी दिया है आपका 15 मीटर क्यूब। और डंपर का साइकिल टाइम दिया है। बताइए क्या होगा इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग तो बोलने वाले हैं नहीं, कुछ बोल दें। अगर मान लीजिए सोवेल किसमें लोड करेगा? डंपर में लोड करेगा। सोवेल की कैपेसिटी 10 मीटर क्यूब है। अगर उसको 15 मीटर क्यूब भरना है, कितना नंबर ऑफ पासेस चाहिए? नंबर ऑफ सोवेल पास 15 डिवाइड बाई 10, मतलब 1.5 पास में क्या करेगा? उस डंपर को भर देगा। तो 1.5 पास का मतलब क्या हुआ कि कम से कम उसको 2 बार चलाना पड़ेगा। 2 पासेस। क्योंकि सोवेल एक बार गया तो दोबारा भी लेके आएगा फिर उसको, तो टाइम तो उतना ही लगेगा उसको। 2 पास लगा इसका, तो लोडिंग टाइम कितना लगेगा? 2 इंटू 35 मिनट, मतलब 70 मिनट लग गया उसको लोडिंग टाइम। डंपर साइकिल टाइम डिवाइड बाय सोवेल लोडिंग टाइम। तो डंपर का साइकिल टाइम कितना है? 40, और लोडिंग टाइम 70 है। तो कितना आएगा इसका? 40 डिवाइड बाई 70, मतलब 0.57। मतलब एक डंपर ही का क्या है? काफ़ी है इसको। तो बताइए कोई भी डाउट हो तो पूछिए, जो भी डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में या पिछले किसी भी क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। नहीं तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी बताइए डाउट हो तो। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। हैव ए नाइस डे।